जमीन ठगी के मामले में दूसरे पक्ष ने पत्रकार वार्ता कर क्रेता चेतमणि त्रिपाठी पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि विगत दिवस कम जमीन का करार कर अधिक जमीन हथियाने की साजिश का उप रजिस्ट्रार ने किया था भंडाफोड़। आपको बता दें कि पुरैना निवासी चेतमणि त्रिपाठी एवं उसके दो भाई एवं बहन ने संयुक्त रूप से कोष्ठा स्थित भूमि के अंश रकबा 2700 वर्ग फीट का भूखंड मनीष चांदवानी निवासी रीवा के बीच बिक्री का करार हुआ था, जबकि रजिस्ट्री में 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन का विक्रय विलेख तैयार किया गया था। इस मामले में आज मनीष चांदवानी ने विक्रेता चेतमणि त्रिपाठी पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा अपने परिवार को धोखे में रखकर जमीन विक्रय की जा रही थी। फिलहाल रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कैंसिल कर दी है और जांच की बात कही है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। मैंने एक ज़मीन ली थी 27/6 को चेतमणि त्रिपाठी से। राजीव शुक्ला जी ये हैं, इनके माध्यम से मैंने उनसे ज़मीन ली थी। 2700 वर्ग फीट का मेरा उसका सौदा हुआ था पूर्व में, है ना। उसके बाद वो अक्सर मेरे पास आने लगे, बीच बीच में पैसों की डिमांड करने लगे। उस ज़मीन में 4 हिस्सेदार थे। चूँकि उनके भाई बहन बाहर रहते थे तो उन्होंने ये कहा कि जब वो आएंगे तब रजिस्ट्री होगी, आप मुझे आवश्यकता अनुसार पैसे देते जाइए। तो कभी 10,000, 20,000 ऐसे, कभी 50,000, तो बीच बीच में लेते रहे। उसका पूरा लिखित मेरे पास है। तो 2 तारीख को मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को कि मेरे भाई बहन अब अगले हफ्ते आने वाले हैं, आप मुझे 1 लाख और दे दीजिए और आप मेरे से पूरी ज़मीन का सौदा कर लीजिए। 1 एकड़ 40 या 45 डिसमिल है, कंफर्म नहीं बताया था। तो 2 सितंबर को उन्होंने उसी एग्रीमेंट में पीछे लिख करके मुझे 1 लाख रुपए लिए और पूरी ज़मीन का सौदा किया। जब भाई बहन आए उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री करने के लिए, तो रजिस्ट्रार का एक सिस्टम ही है, पूछते हैं कि कितनी आप ज़मीन बेच रहे हो, ले रहे हो। तो उन्होंने उससे पूछा, तो जब पूछा तो भाई बहनों को नहीं मालूम था कि ये पूरी ज़मीन का सौदा किए हैं। उनको ये मालूम था कि ये 2700 फुट का ही सौदा किया है। तो आपस में ये लोग वहाँ लड़ने लगे। जब लड़ने लगे तो चेतमणि त्रिपाठी जिसने ज़मीन का सौदा किया था वो भी पलट गया। उसने कहा कि हमका क्या पता भैया, का लिखवा दी ही नहीं, हम नहीं जानी कुछ। जब प्लाट बुक कराया जाता है किसी ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए, तो रफ रजिस्ट्री दी जाती है उसको पढ़ने के लिए। क्या उनको दी गई थी? बिल्कुल दी गई थी, उन्होंने साइन किए हैं। सारे पक्षों। हम तो बाद में पहुँचे हैं, वो पहले से ही थे वहाँ पे। वो रजिस्ट्री उसी ने तैयार कराया था? हाँ, हम तो गए ही नहीं उस टाइप वाले के पास। वहाँ CCTV फुटेज हो, देख सकते हैं आप। मैं गया ही नहीं हूँ। जो रजिस्ट्री लिखवाई गई वो ऋण पुस्तिका लेके आया था, उसने लिखवाई है। मैं तो गया ही नहीं हूँ वहाँ पे। उसने लिखवाई? हाँ। आप कहना उसने लिखवाई? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि जो रजिस्ट्री जो स्टाम्प, हाँ, जो रजिस्ट्री लिखवाई गई है वो फाइनल रजिस्ट्री ना होकर तीसरी रजिस्ट्री वहाँ पेश की गई, जो बाद में पहले से लिखवा के रखी गई थी और रजिस्ट्री करवाने का प्रयास किया गया। क्या ये नहीं हो सकता? जब सौदा ही 1,40 का हुआ और पैसे में 3.5 ही तो दावा कर रहा हूँ और बाकी मैं खड़ा था देने के लिए, तो उसमें गफला कहाँ से क्या हो गया? आप पूरी ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो जो पूरी ज़मीन में 4 खातेदार हैं कि चारों को रजिस्ट्री पढ़ने के लिए दी गई थी आपके सामने? मेरे सामने नहीं दी गई थी। मैं सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस ही पहुंचा हूं। रजिस्ट्री पेश करने आप गए थे? रजिस्ट्री पेश करने आप गए थे क्योंकि खरीदार आप थे? हाँ। तो पेश आपने की होगी? मैं नहीं, देखिए जिसने रजिस्ट्री टाइप की वो ना लेके जाता है, और ये लोग वहाँ से आए थे। साथ जाएगा? हाँ, आपके साथ जाएगा। फिर रजिस्ट्री करवाने वालों को बुलाया जाता है कि आप इससे भी बेच रहे इतनी ज़मीन, क्या ये सही है? नहीं, गलती कैसे है? 1 एकड़ 40 डिसमिल का ही सौदा था, तो गलती कहाँ? वही तो रजिस्ट्री पेश की गई, 1,40 की ना रजिस्ट्री पेश की गई। यदि वो लोग जो खातेदार हैं, 4 खातेदार, यदि रजिस्ट्री पढ़े होते तो फिर ऐसा नाटक क्यों किया? भाई ने, चेतमणि ने अपने भाई बहनों को नहीं बताया था कि पूरी बेच रहा है। उसको ये था कि हम पूरा पैसा खाएंगे, उनको कम देंगे। जैसा रहा वो मुझे नहीं मालूम।